तशद्दुद और शरपसंदी नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। एलामिये में कहा गया 9 मई में मुलविस तमाम अनासिर को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायीद। शरपसंदों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया के कवायद ज़वाबित का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। सियासी इख्तलाफात को महाज राय के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे, जिसने जुर्म किया उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बेगुनाहों को कुछ नहीं कहेंगे, गुनाहगारों को करार वाकई सजा मिलेगी। तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के ज़मरे में आते हैं। जिना हाउस एक इमारत नहीं, लहू से इस पर इबारत लिखी गई। फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमला करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म भी हुक्म दे तो मुलविस मुजरिमों को ना छोड़ा जाए। चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल कभी ना देखी थी। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेना होगा। अफसोसनाक वाक़यात ने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है, वो इस पर रंजीदा और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीके इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे, इसकी मजम्मत करता हूँ। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा तहकीकात करके हमला करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। वाक़यात में PTI के लोग मुलव्विस हों या कोई और, सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान ने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। फौज है तो पाकिस्तान है। अदालत ने किसी भी केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। फवाद चौधरी बाहर निकले तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। फवाद गाड़ी से भागकर दोबारा अदालत में गए। दौड़ लगाते ही अहाता अदालत में पहुंचे, गिर पड़े, सांस भी फूल गई। मीडिया से गुफ्तगू के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम। मुजाहिरीन की सफ़ों में जलाओ घेराव करने वालों को दाखिल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का फिर से दावा। ट्विटर पर 22 मार्च को रिकॉर्ड कराया गया पैगाम जारी कर दिया। कहा अपने कारकुनान को बार बार कहा जितना मर्जी इश्तियाल दिलाया जाए, आपने पुरअमन रहना है। जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी साबित करूंगा। मुसल्लह अफराद को मनसूबाबंदी के तहत मुजाहिरीन में शामिल किया गया। इमरान खान की आवाम को अगली कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत। उधर नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया, सवालनामा भी भेज दिया। इमरान खान ने कौमी तंसीबात पर हमला करवाकर इल्ज़ाम इदारों पर डाल दिया। अगर सबूत थे तो अदालत में पेश क्यों नहीं किए? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सवाल। कहा जो PTI ने किया वो दुश्मन भी नहीं कर सका। मुल्क को जलाने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कोई मुजरिम जब अदालत आता है तो उसे गुड टू सी यू कहना ठीक है। मरियम औरंगज़ेब ने PTI रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो कॉल्स भी सुनाई। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर चीफ जस्टिस की वजाहत। एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने वकील से कहा आपको देखकर खुशी हुई, आप एक वक्त बाद मेरी अदालत में आए, ऐसा हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया।
हर एक को एहतराम देता हूँ। अदब और अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। अदब और अखलाक के बगैर मज़ा नहीं। चीफ जस्टिस अरबों का डाका डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहते हैं। मरियम नवाज की फिर से तनकीद। चीफ जस्टिस से सवालात पूछ लिए। कहा एक को रजिस्ट्रार से फोन करा के मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करते हैं। क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस शिफ्ट करते हैं? सब पर इसी तरह रिमांड पर जमानतों की बरसात करते हैं। ये कहते हैं फैमिली के अफराद को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। पीटीआई पर भी वार। कहा एक जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाए, सर पर बाल्टियां रखी, अस्पताल, कोर्ट रूम, वॉशरूम में छुपने, जूतियां छोड़कर दौड़ने की नई तारीख रकम की। सदर, वजीर आजम, वज़रा और जजेस की तनख्वाह कितनी? तफसीलात सामने आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह 15,27,000 से जायद। सदर मुमलिकत 8,96,555 रुपये माहाना लेते हैं। वज़ीर आज़म की माहाना सैलरी 2,01,500 रुपये बनती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तनख्वाहों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,700 रुपये माहाना। ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाह 5,91,000 रुपये बनती है। वफाकी वजीर 3,38,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेते हैं। MNA की तनख्वाह 1,88,000 रुपये माहाना है। शीरी मजारी और सेनेटर फलकनाज चित्राली की मुश्किलात कम ना हुई। रिहाई मिलते ही अगले लम्हे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान PTI के मुताबिक दोनों को फिर से पकड़ लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की रिहाई का हुक्म दिया था। अडयाला जेल से दोनों को रिहा भी कर दिया गया था। फरूक हबीब का नाम ECL से निकालने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का इनेकाद। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कायरा कहते हैं मोदी ने पूरी वादी को जेल में तब्दील कर दिया। बच्चों की पैदाइश पर माँ बाप के लिए बामुआवजा छुट्टी का बिल मंजूर। पहले बच्चे की पैदाइश पर माँ को 6 माह, बाप को 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 माह, जबकि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 3 माह की छुट्टियां मिल सकेंगी। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा। सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। मंसूबा हुज्जाज को आसान और परेशानी से पाक इमिग्रेशन फराहम करने में संगे मील साबित होगा। सऊदी वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात फिर शहबाज शरीफ के सामने रख दिए। कहा इंतजामिया का कराची और शहरी सिंध की दुरुस्त मरदमशुमारी में रवैया मुतासिबाना है। वजीर आजम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। किंग खान अपनी निजी जिंदगी को अब बहुत निजी रखेंगे। शाहरुख खान का निजी जिंदगी पर कोई इंटरव्यू ना देने का फैसला। भारतीय टीवी ने आर्यान के केस में शाहरुख को इंटरव्यू के लिए मदऊ किया था।